हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। आप लोगों की कुछ कमेंट आ रहे थे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। तो हम लोग आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग कैसे पोस्ट प्रेफरेंस दें, किस पोस्ट को पहले रखें, किस पोस्ट को बाद में रखें। और हम लोग बात करेंगे मेनली आज बिल्डर और फिटर के लिए। दोनों में बड़ा ही सिमिलरिटी है, लगभग बराबर पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों को एक ही वीडियो में देख लेंगे। और इस बार बड़ा अच्छा हुआ बिल्डर वालों के लिए कि यार हम लोग इतनी सारी पोस्ट पे प्रेफरेंस दे पाएंगे, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो ये बिल्डर जो है हमारे, इनके लिए एक अच्छा मौका है। ठीक है, इसका फ़ायदा उठाइए। और हम लोग इस वीडियो में और ये भी बात करेंगे कि जो हमारी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको कौन सी पोस्ट में ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, बाकी कौन सी पोस्ट उनके लिए अच्छी रहेगी, वो प्रेफरेंस पहले किसको दें, हम लोग वो भी बात करेंगे। तो ये कुछ हमारी चीज़ें हैं जो हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा हमारे लिए ये, क्योंकि हमने एक बार पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया और हमको नौकरी मिल गई उसी प्रेफरेंस पे, तो दोबारा से बदलने का फिर बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम लोग एग्ज़ाम निकाल के ही दूसरी जगह चले जाएं तो फिर वही रास्ता बचता है और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। तो सब चीज़ें बड़ी ही आपके लिए आज महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरा वीडियो देखें। और इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता तो हम लोग आज रात 10 बजे जो है लाइव आने वाले हैं, तो उसमें हम लोग अपने डाउट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो क्लास को शेयर कर देना, बाकी लोग भी जान जाएं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हम लोग टोटल, चाहे फिटर वाले हों या फिर वेल्डर वाले, जो फिटर ट्रेड से आईटीआई किए हैं या वेल्डिंग ट्रेड से आईटीआई किए हैं, तो दोनों लोग जो है ये सारी पोस्ट, यहाँ पे 9 पोस्ट हैं, 9 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रेफरेंस हमें कैसे क्या देना है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी ये है कि हमें सबके बारे में जानकारी करनी है। हम आपको अच्छाइयाँ बुराइयाँ बता देंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि मैंने अगर कोई एक प्रेफरेंस बताया तो वो एक के लिए अच्छा हो सकता है, तो दूसरे कैंडिडेट के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो प्रेफरेंस हमको थोड़ा अपने हिसाब से देना है, बाकी चीज़ें हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, हम थोड़ा बहुत बताएंगे अपना, जो हमारा क्या है इरादा, मतलब हमारा क्या है सजेशन। ठीक है, तो वो हम बताएंगे। देखिए, फिटर और बिल्डर, यहाँ पे मैं बिल्डर भी लिख दूँ, बिल्डर। हम लोग इन सारी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट है? फिटर सबसे पहले, या बिल्डर, दोनों में से मतलब आप होंगे एक। और CNW दूसरे नंबर पे, EMU, उसके बाद डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल TRS, SNT, पीवे, ट्रैक मशीन, ब्रिज। इन 9 जो हमारी पोस्ट है, इन पर हम लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, हमको कहाँ पहले अप्लाई करना है। कुछ लोग चाहते होंगे कि हमारी सैलरी जो है हमें ज़्यादा मिले, पोस्टिंग कहीं पर हो जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि हमारे घर के पास जो है हमें पोस्टिंग मिल जाए, है ना। तो हर तरीके के लोग होंगे, तो इसलिए मैं समझाता हूँ। देखो, जिनको सैलरी ज़्यादा चाहिए उनको क्या है, ऐसी जगह पर नौकरी या हमें अप्लाई करना है जहाँ पर जो है, जैसे हमारा CNW या वर्कशॉप या नाइट शिफ्ट चलती हो, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। या फिर ट्रेवल करना हो तो ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाता है। नाइट में भी आपका जो है नाइट अलाउंस कुछ जगह पे मिल जाता है। ठीक है, और जो है बड़ी जगह पे हमारा, जैसे हम वर्कशॉप में बात करते हैं, तो वर्कशॉप में हमारा इंसेंटिव और बोनस बन जाता है। तो क्या वर्कशॉप में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो सैलरी ज़्यादा चाहते हैं? देखिए, वर्कशॉप का इस बार ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन जैसे उन्होंने लिख दिया फिटर और बिल्डर, तो ये डिफाइन नहीं है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो। वर्कशॉप में हो सकती है, आपकी CNW में भी हो सकती है। देखिए, CNW की पोस्ट अलग है, लेकिन ये वाली जो पोस्ट फिटर और बिल्डर बोला है, ये काम कहाँ करेगा? इसके काम करने की तो जगह होगी, तो ये काम कहाँ कर सकते हैं? स्टेशन पर, दूसरा वर्कशॉप में। और हमारे और भी शेड होते हैं, लोको शेड वगैरह और डीजल शेड वगैरह, ऐसे करके शेड होते हैं, तो वो शेड में भी काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इन्हें जाना है। अब बिल्डर पता लगा कि हमारा वर्कशॉप में चला गया, तो वहाँ पे बोनस ज़्यादा है आपका, और वर्कशॉप में
बोनस ज़्यादा है, यानी इंसेंटिव से बोलते हैं हम लोग अपनी रेलवे की भाषा में। दूसरा वहाँ पे क्या ज़्यादा है, प्रमोशन ज़्यादा है। देखिए जितनी बड़ी जगह पे आप जाओगे जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा है, प्रमोशन जल्दी होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। भले ही वहाँ पे रिटायरमेंट जितना ज़्यादा होता है और उतना ज़्यादा प्रमोशन भी होता है, ठीक है। एम्प्लॉय भी ज़्यादा होता है, ऐसी बात नहीं, एम्प्लॉय ज़्यादा है, रिटायरमेंट भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी प्रमोशन वहाँ जल्दी होता है एज कम्पेयर, हम बोलेंगे स्मॉल स्टेशन, ये हमारे जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पे हमारा प्रमोशन डिले करता है और देर में होता है, ये बात समझ लें। तो छोटी जगह पर रहना, छोटी जगह मतलब ये है कि आप जितना छोटी जगह पर पोस्टिंग चाहेंगे तो पास में पहुँच जाएंगे, ज़्यादा पास पहुँचेंगे घर के, ठीक है। लेकिन आपका घर ही अगर बड़ी सिटी में अच्छी जगह पे है तो फिर आप तो पहुँच ही जाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हमने कहा कि फिटर और वेल्डर को कहाँ अप्लाई करना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए अगर आप वर्कशॉप, CNW दोनों जगह पर तैयार हो कि हम दोनों जगह पे नौकरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कशॉप में एक चीज़ और आपको बता दें कि वर्कशॉप में सब चीज़ अच्छी है, ड्यूटी आपके हिसाब से फ्लेक्सिबल, हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल जो है ड्यूटी है, हम अपना शिफ्ट चेंज करवा सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट लगा करके। आप सुबह में चाहते हैं सुबह में, और जो भी शिफ्ट चलती है उस शिफ्ट में आप करवा सकते हैं। तो वर्कशॉप का ये बेनिफिट है। लेकिन वर्कशॉप में काम ज़्यादा, जो लोग काम ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो वर्कशॉप में ना आए। वर्कशॉप में आ कैसे नहीं सकते हैं, तो क्या है कि जो बिल्डर लिखा हुआ है या जो फिटर लिखा हुआ है, फिटर वाले अपने फिटर समझे और बिल्डर वाले बिल्डर समझे। तो अगर आप इसमें अप्लाई किए, ये पोस्ट प्रेफरेंस पहले दिए, तो आप वर्कशॉप, CNW कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है, जो भी आपने जोन चुना, अपना जोन जो है आपने जिस जोन से अप्लाई किए हो, जिस रेलवे से आप अप्लाई किए हो। इलाहाबाद से किए हो तो इलाहाबाद में आपकी पोस्टिंग कहीं पे वर्कशॉप स्टेशन पर कहीं पे हो सकती है। लेकिन वेल्डर वाला भाई छोटी मोटी जगह पे नहीं आ सकता है, ये वेल्डिंग का काम हर जगह नहीं होता है ना, आप लोग जानते होंगे। तो वेल्डिंग वाला जो है वो हर जगह नहीं आ सकता है, ये थोड़ी बड़ी जगह पर रहेगा जहाँ पे CNW शेड वगैरह गाड़ियाँ रुकती हैं आकर के, यहाँ वेल्डिंग का थोड़ा बहुत काम होता है, तो इसकी पोस्टिंग वहीं हो सकती है। लेकिन फिटर कहीं पर भी जा सकता है। तो आप कहीं पर भी अगर फिटर वाले तैयार हो नौकरी करने के लिए तो ये वाली पोस्ट पहले डाल लेना, ठीक। बिल्डर वाला भी कहीं पर अगर तैयार है तो ये पोस्ट पहले डाल लेना। अगर नहीं चाहते हो तो आपको जो पहले अच्छा लगता है, अभी मैं और बता रहा हूँ, तो वो पहले डालना। CNW, देखिए CNW क्या है, CNW के अकॉर्डिंग हमारे सिक लाइन भी आती है, और CNW में अगर हम अप्लाई किए तो हमको स्टेशन पे काम कर सकता है, दूसरे सिक लाइन में काम करना पड़ सकता है, ये हमारे शेड बने होते हैं उन शेड में काम करना पड़ सकता है। शेड मतलब कि जैसे कोई गाड़ी हमारी आई है प्लेटफार्म पर, तो क्या है कि उसमें उसकी चेकिंग होती है। देखो गाड़ी की हमारी कुछ आवरली चेकिंग भी होती है, घंटों के हिसाब से चेकिंग होती है, मंथली चेकिंग होती है, 4 मंथली चेकिंग होती है, ईयरली चेकिंग होती है, ठीक है। फिर उसका रूटीन चेक होता है कि 5 साल बाद या 2 साल बाद, ऐसे करके गाड़ी के चेकअप होते रहते हैं। तो अगर हम जो है हमारी गाड़ी का आपका डेली चेकिंग है या आवरली चेकिंग है, हमारी पोस्टिंग मतलब स्टेशन पर भी हो सकती है अगर हम CNW में अप्लाई किए हैं। दूसरा, गाड़ी में अगर ज़्यादा काम है तो उसको हटा करके सिक लाइन भेज दिया जाता है, और हमारी पोस्टिंग सिक लाइन में भी हो सकती है। स्टेशन पर छोटा मोटा काम है, हमने गाड़ी चेक की, लग रहा है कि छोटा मोटा काम है तो उसको सही करा और गाड़ी वहाँ से फिर चली जाएगी, ठीक है, ठीक है। गाड़ी को जब उसकी चेकिंग होती है तो इसी हिसाब से उसको पहले से बुलाया, मतलब गाड़ी को जिस स्टेशन पर रोकना होता है ना, तो वहाँ पे पहले उसका टाइम दिया होता है कि ये गाड़ी यहाँ पर इतने घंटे रुकेगी, ठीक है। और कभी वो काम नहीं हो पाया तो गाड़ी फिर डिले भी की जा सकती है, ठीक है, बात सही है। गाड़ी को अगर बहुत हल्का सा काम इमरजेंसी में हमने चेक किया, निकला तो वो उस समय हो गया, चली गई गाड़ी। वैसे कहाँ पर ज़्यादा चेक होता है, जहाँ पे गाड़ी आती है रुकती है कुछ समय के लिए, वहाँ पर ये काम होते हैं, ठीक है। हर जगह पे ऐसे काम नहीं होते, हर जगह पे थोड़ा वो मतलब जो वैसे मैंने आवरली चेकिंग बताई वो चेकिंग होती रहती है, हर स्टेशन पे हो सकती है वो, जैसे कि जहाँ पे थोड़ा ठहराव होता है वहाँ पर, जहाँ ठहरती नहीं तो वहाँ थोड़ी होगा। तो ये समझ लो कि फिटर वाले जो हैं हम लोग CNW में जब हम अप्लाई किए हैं तो स्टेशन पर भी हमारी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा, हमारा जो हमारी सिक लाइन वगैरह है वहाँ पर हमारा CNW के अंदर का स्टेशन भी आ जाएगी, सिक लाइन भी आ जाएगी, ठीक। तो वहाँ कहीं पर भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम सिक लाइन वगैरह में हमारी पोस्टिंग है या शेड वगैरह में हमारी पोस्टिंग है तो हो सकता है कि हमारी जो ड्यूटी है वो सिर्फ एक शिफ्ट में चले, लेकिन स्टेशन पर है तो हमारी तीनों शिफ्ट में ड्यूटी चलने वाली है, और हमारी शिफ्ट जो है एक शिफ्ट 1 सप्ताह तक काम करती है, हमारी फिर बदलती रहती है, हर सप्ताह आपकी शिफ्ट चेंज होती रहेगी। लेकिन वर्कशॉप में ऐसा नहीं होता है। तो आप जो है CNW में अगर इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि किसी शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे तो फिर जो है
आप CNW को डाल दीजिए। CNW का यही फ़ायदा है कि ये बड़ी जगह पर भी होते हैं और जो फिटर है ना वो छोटी जगह पर भी आ सकते हैं। अगर हम लोग CNW में अप्लाई किए हैं तो मान लो हमारी पोस्टिंग कहीं पे हुई, लेकिन हम ट्रांसफ़र लगा करके बाद में कहीं पर भी आ सकते हैं। अगर हम लोग फिटर हैं तो वेल्डर वहीं पे जा सकते हैं जहाँ पे वेल्डिंग का काम है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। CNW में ये थोड़ा फ़ायदा है कि आप कहीं से कहीं पर आ सकते हो अगर फिटर में आप हैं तो। ठीक, लड़कियों की भी बात करेंगे अभी। फिर EMU, देखिए EMU में क्या है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। EMU कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो हर जगह नहीं चलती हैं। ये कहाँ चलती हैं, बड़ी बड़ी सिटी में, जैसे हमारा मुंबई हो गया, हमारा अहमदाबाद हो गया, कोलकाता, ठीक है। ऐसी जगहों पर हमारी क्या है, ये गाड़ियाँ EMU चलती हैं। मेमू भी चलती हैं। मेमू और EMU में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। मेमू ये होता है हमारा मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ठीक है, और ये हमारा EMU है। तो ये जो EMU में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये समझिएगा हमें अच्छी सिटी में रहना है, और अच्छी सिटी आपके घर के पास है या नहीं है तो वो आप देखिएगा। अगर आप दूर रहना चाहते हो, दूर रहना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप EMU में अप्लाई करो। क्योंकि हम कहीं पे हमारी पोस्टिंग, मान लो कि हमने अहमदाबाद में अप्लाई कर दिया, ठीक, अहमदाबाद में आपका पोस्टिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, पोस्टिंग हो गई। अब आप ट्रांसफ़र जब लगाओगे तो जो है जहाँ EMU होगी, खासकर चांस ज़्यादातर यही रहेगा कि वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र जल्दी होगा, वहाँ पर आपका जो है म्यूचुअल मिल जाएगा। म्यूचुअल जानते हो ना, म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है। तो कोई लड़का आपको मिल जाएगा तो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। और अगर हम लोग हमारे मतलब जहाँ पर EMU ट्रेन नहीं चलती है तो हो सकता है थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो। वैसे होती नहीं है, लेकिन हो सब कुछ जाता है रेलवे में, ठीक है, लेकिन थोड़ी तो प्रॉब्लम होती है। बाकी ऐसा नहीं कि हाँ हमारा ट्रांसफ़र हो गई नहीं, कई तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं, कोई न कोई हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये है, हाँ हमने EMU की बात की है। EMU में काम अच्छा रहेगा, ठीक है। सैलरी वेलरी की अभी सब बात करते हैं। पहले हम देख रहे हैं कि हाँ देखते चलते सैलरी का भी। देखिए वर्कशॉप में सैलरी आपको ज़्यादा रहेगी। CNW EMU इन हर जगह पर हमारी सैलरी लगभग सेम रहेगी। और लेकिन ये अच्छी सिटी में क्योंकि पोस्टिंग होगी इसमें, तो यहाँ पर जब बड़ी सिटी में हमारी पोस्टिंग होती है तो HRA हाउस रेंट अलाउंस, और दूसरा हमारा क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, या हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस, TPA ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है ये ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे HRA ज़्यादा है और हमारा TPA ज़्यादा है। तो बड़ी सिटी में रहने का एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि बड़ी सिटी में आपको मेडिकल एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी मिल जाएगी, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये हमेशा बड़ी सिटी में आपको मिलने वाला है। उसके बाद अगर आपको अगेन कहीं पर भी जाना है, छोटी मोटी जगह पर भी जाना है, तो हम लोग डीजल मैकेनिक डाल सकते हैं। डीजल मैकेनिक इतना छोटी जगह नहीं जा सकता जितना कि फिटर चला जाएगा, ठीक है। तो डीजल मैकेनिक जो है ये भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक का हमने काम वगैरह बताया था कि कहीं कहीं हमारा जो डीजल से चलने वाले लोको वगैरह होते हैं उनका थोड़ा मेंटेनेंस, उनका सुधारना, थोड़ा छोटी मोटी कमी जो है, तो हमारे स्टेशन पर भी हमारी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक। वैसे इसके शेड वगैरह होते हैं जहाँ पे हमारे लोग को जाते हैं, तो लोग को का वैसे ही मेंटेनेंस के लिए उसका टाइम डिसाइड होता है। ट्रिप मेंटेनेंस, आवरली हमारा आवरली जो है क्या बोलते हैं मेंटेनेंस, और चेकअप बोलते हैं या इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आवरली इन्फेक्शन होगा, या फिर हमारा और देखो कैसा ट्रिप इन्फेक्शन है, या हमारा रूटीन इंस्पेक्शन है, या फिर हमारा पीरियोडिक है, ऐसे करके कई सारे इंस्पेक्शन होते हैं। तो अगर हमारा वो मतलब ईयरली वाला है, साल वाला है, या 2 साल 5 साल बाद चेकअप होता है, तो वो हमारा कहाँ वर्कशॉप में ही जाता है, या हमारे जो है लोको शेड बने होते हैं। डीजल लोको शेड होता है, इलेक्ट्रिक लोको शेड होता है, तो वहाँ पर गाड़ी जाती है और हमें जो डीजल मैकेनिक वाले हैं वो लोको में जो हमारा लोको जाएगा डीजल वाला, उसका सुधारने का काम करेंगे। ऐसे डीजल इलेक्ट्रिक होता है तो वो उसमें बहुत सारे ट्रांसफार्मर वगैरह, रेक्टिफायर वगैरह लगे होते हैं उस लोको के अंदर। तो अलग अलग सेक्शन होते हैं, हर किसी सेक्शन में हमारा बोगी बन रहा है उसका लोको का, किसी में लोको का ट्रांसफार्मर बन रहा है, किसी में रेक्टिफायर बन रहा है। तो सेक्शन अलग अलग होंगे उस लोको सेट के अंदर, और हर एक सेक्शन का इंचार्ज जो है SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर होगा, ठीक। तो उस हिसाब से जो है हम लोग जो है मतलब ये हमारा डीजल मैकेनिक वाले वहाँ पे काम करते हैं।
और वहाँ पर अगर हम कहेंगे कि अगर हमारा लोको शेड डीजल लोको शेड है या इलेक्ट्रिक लोको शेड है, वहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती है, तो लोको शेड लाइक वर्कशॉप ही समझिए उनको। तो यहाँ पर प्रमोशन अच्छा होगा, यहाँ पे बोनस भी हो सकता है। ठीक, तो हमारी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, स्टेशन पर भी हो सकती है, और जैसे हमारे जो है वर्कशॉप वगैरह या हमारे जो लोको शेड वगैरह है, वहाँ पे ज़्यादा तो चांस ये रहेगा कि स्टेशन हो हमारे जो लोको शेड वगैरह है। ठीक, ऐसे टीआरएस का भी यही हाल है। ट्रक्शन रोलिंग स्टॉक होता है, ये बिजली वाले ज़्यादातर है जो हमारे लोको होंगे या रेल के इंजन होंगे, उनका मेंटेनेंस का काम। ठीक जी भाई, अगर जी हमारा जी जो वाला डीजल वाला है तो इसमें तो रेक्टिफायर होगा ही नहीं, फिर तो इलेक्ट्रिक वाले में होगा। ठीक है, तो इसमें बाकी जो काम होंगे मशीनगिरी जो है ना, बाकी जो सारी चीज़ें होंगी तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सारा ट्रांसफ़र रेक्टिफायर वगैरह इसमें सब होंगे, तो इसका पूरा मेंटेनेंस होता है। तो हमारे इलेक्ट्रिक वाले जो हैं इलेक्ट्रिक यहाँ पर हम लोग भी, जैसे इलेक्ट्रिक वाले भी होंगे यहाँ पर, और हम लोग भी होंगे जो फिटर होंगे या बिल्डर होंगे। ठीक है, बिल्डर का देखो, बिल्डर कहीं पर जाए मोस्ट चांस यही है कि उसको वेल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो वेल्डिंग से जा रहा है तो उसको ट्रेनिंग, जाहिर सी बात है पहले उसको ट्रेनिंग वेल्डिंग की ही दी जाएगी। और रेलवे ने एक चीज़ और बना रखी है कि जो रेलवे टेक्नीशियन है उनको मल्टी स्किल करने का इस प्रोग्राम अब जो है चालू कर दिया है। तो सब ट्रेनिंग हमको दी जाती है, जहाँ पे जैसी हमको रिक्वायरमेंट है, मतलब रेलवे को है, वो वैसा काम करवा लेती है। ठीक है, तो ये भी आप समझ के चले ये चीज़। यहाँ तक देखिए सैलरी, आप बस यही है कि जो जगह हमारी बड़ी है वहाँ पे थोड़ा सैलरी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और वर्कशॉप वगैरह है तो हमें बोनस देखने को मिलेगा, बाकी सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ तक लगभग आप समझ सकते हैं। फिटर को छोड़ दें तो सबकी जो है पोस्टिंग बड़ी ही जगह पर होगी, थोड़ा इसकी हो सकती है छोटी जगह पे, बाकी सबकी बड़ी जगह पे होगी। और ईएमयू वाले जो हैं भैया विशेष का ध्यान रखें। हमारा देखो अभी जो वैकेंसी आई हुई है वो आपकी अहमदाबाद, कोलकाता, अहमदाबाद गुजरात में है, कोलकाता हमारा पश्चिम बंगाल में है, और मुंबई में ईएमयू की पोस्ट है, और जो है बाकी जगह पे शायद ईएमयू की पोस्ट नहीं है। चंडीगढ़ में हो सकती है, हाँ चंडीगढ़ में। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बड़ी जगह पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम है, इसमें आप ध्यान रखें कि हमारा 2 साल का ट्रेनिंग है। तो जब तक ट्रेनिंग रहता है तब तक हमारी सैलरी काफ़ी कम रहती है, तो और इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो इसको सोच समझ के डालें। ठीक है, पी वे हमारा रहता है, पी मतलब परमानेंट वे। परमानेंट वे में क्या रहता है कि जो हमारे ट्रक होते हैं, रूट होते हैं, रेल होती है, ट्रेन की जो पटरी होती है, उसका मरम्मत का काम, उसको काट के निकालना, उसको लगाना, ये काम हमारा पीवे वालों का होता है। टेक्नीशियन वेल्डर अगर होगा तो वेल्डर को वहाँ पे कटिंग करनी पड़ सकती है, जो हमें ब्लॉक काटने हैं, या हमारा जो सेक्शन है जहाँ हमारी पोस्टिंग हुई है, जहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है, वहाँ पे बहुत सामान आती रहती है, तो उस सामान को भी जो है टुकड़ों में करना होता है। बड़ी बड़ी चीज़ें आई हैं उनको छोटा करना होता है, क्योंकि बड़ी चीज़ों को आप नहीं एक जगह ले जा सकते हो इतनी आसानी से। ठीक है, दूसरी जगह मतलब ले जा सकते हो। यहाँ तो ट्रक से सामान आ गई आपकी, तो जो है या किसी और माध्यम से आ गई, फिर उसको जो है हमको अपने हिसाब से उसको मतलब अपने हिसाब से उसको सेट करना होता है। ठीक है, चलिए पीवे में यही काम करना पड़ेगा, तो आपको जो है हो सकता है बाहर काम करना पड़ेगा ज़्यादातर। ठीक है, और ज़रूरी नहीं बाहर, अंदर भी बहुत काम होते हैं इसके। ठीक है, और ट्रैक मशीन वाले भाई, ये तो ट्रैक मशीन है तो बाहर ही रहेगा। और ट्रैक मशीन का फ़ायदा बस यही है कि हमने बताया था कि इसमें क्या रहता है, हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस 10,000 के आसपास आपका बन जाता है। और इसमें यही डिमेरिट है कि लगभग अगर हमारी कहीं मशीन बाहर चल रही है, आपकी जहाँ पोस्टिंग है वहाँ से दूर भी जा सकते हो आप, 100, 150, 200 किलोमीटर दूर गए हो, काम वहाँ 1 महीने का है, तो वहाँ पे आपको जो रहना पड़ेगा। इसमें ही ट्रेन का डिब्बा होता है, उसी में रहना, खाना पीना, नहाना धोना, सब कुछ फैसिलिटी उसमें अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। लगभग आप 24 की ड्यूटी, 24 आवर की ड्यूटी मान लीजिए। ब्रिज वाले में भैया आपका जो पुल वगैरह रहता है, कहीं पुल का निर्माण हो रहा, पोस्टिंग आपकी इसमें भी बड़ी जगह पे होगी, और आपकी जो है आपको अलग अलग जगह पे काम करना जाना पड़ेगा। और अगर वो उस ब्रिज में तो टाइम लगेगा ही, तो महीनों जो है आपको वहीं पर रहना पड़ सकता है जहाँ ब्रिज का काम चल रहा है। और वहाँ के रहने की क्या व्यवस्था है
जैसी व्यवस्था है वैसे आपको वहाँ पर रहना पड़ सकता है। ठीक, तो हमारा ब्रिज वाला हो गया। ठीक है, सैलरी किस में ज़्यादा होगी, हम एक बार फिर से आपको बता दें कि जितना हम बड़ी जगह पे होंगे वहाँ सैलरी ज़्यादा, तो ईमी वालों की ठीक जाएगी। बाकी हम लोग अगर फिटर हैं, बिल्डर हैं और हमारी CNW में पोस्टिंग हो रही है और हमारी वर्कशॉप में हो रही है तो सैलरी ज़्यादा होगी। वर्कशॉप में अगर हो रही है तो प्रमोशन भी ज़्यादा होगा, और जितने भी लोग जहाँ बड़ी जगह पे हैं प्रमोशन उनका ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। तो लगभग यहाँ तक आपका सब कुछ ठीक रहेगा, सैलरी में बहुत खास डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, और थोड़ा सा ठीक बड़ी जगह पे यहाँ पर भी होगा, पर यहाँ पे ये है कि जैसे जेवाली है इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, और हमारा पीवे है इसमें भी ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग हो रहा है हमारा SNT है, क्योंकि इसका जो है 2 साल की तो ट्रेनिंग है, बाकी सबकी आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग है। ठीक है, और ब्रिज वाला है इसका भी ट्रेवलिंग अलाउंस बनेगा, बस थोड़ा काम ऐसा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अगर अपनी राय बताऊं तो एक बार ये बात तो हमें आपके ऊपर छोड़नी पड़ेगी कि आप कहीं पर तैयार हो नौकरी करने के लिए तो फिटर है तो फिटर आप पहले सेलेक्ट कर दो, बिल्डर है तो बिल्डर पहले सेलेक्ट कर दो। उसके बाद मेरे हिसाब से आप CNW कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमको जो है काम अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, काम हल्का रहेगा। लेकिन अगर वर्कशॉप वाला अगर आपको दिक्कत नहीं है काम करने में, भाई काम वर्कशॉप में होता है तो ये थोड़ी ना हमको वाला 8 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे हम ड्यूटी करेंगे, तो लगातार थोड़ी ना करना है, वहाँ पे लंच भी होगा, टी टाइम भी होगा, ब्रेक रहते हैं, तो कोई मरना थोड़ी ना है। बस अगर आप काम करना चाह रहे हो, प्रमोशन अच्छा चाह रहे हो, एक टाइम ड्यूटी रहे, तो ये चीज़ें डाल लो, इसमें वर्कशॉप मिलने के चांस बहुत हैं। नहीं तो फिर CNW मिलेगा, फिर अगर वर्कशॉप नहीं मिला तो। ठीक है, लेकिन अगर जो काम करने नहीं चाहते ज़्यादा तो वर्कशॉप मत डाल, फिर ये चीज़ मत डालो पहले, तो यहाँ वर्कशॉप मिल सकता है। ठीक है, तो वर्कशॉप में जो नहीं जाना चाहते हैं, काम ज़्यादा होता है वहाँ पर इस वजह से। और दूसरा क्या है कि अगर हमारी जो मालगाड़ी वाले में काम हमको मिलता है तो वहाँ पे थोड़ा जी समझो कि आपको जो है कपड़े बहुत बहुत हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, बाकी यार कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है। अगर जो हमारी मालगाड़ी वाले में जाते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा पैसा है, जी समझ के चलो, वहाँ पे इंसेंटिव ज़्यादा है, और जो सवारी गाड़ी है वहाँ पे इंसेंटिव इतना नहीं है। तो ये बात मैं आपको अंदर की बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे हिसाब से ये चीज़। CNW आप डाल लो, CNW में काम हल्का रहेगा और पोस्टिंग भी ठीक जगह होती है, और जो है आप कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक, कहीं पर आप ट्रांसफ़र करवा लोगे। ठीक है, यूमी में जब ही डालना जब आपकी इच्छा हो कि हम दूर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सिटी में रहने का शौक़ है, यूमी डाल लीजिए। नहीं तो फिर डीजल मैकेनिक डालो, इलेक्ट्रिकल डालो, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। SNT को यहाँ पे फिर मत डालो, अगर आपको लग रहा है कि यार 2 साल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, तो SNT को मत डालो अभी। SNT को अगर नहीं डालते हैं तो हम किसको डालें फिर, इन तीनों में से किसको डाल लें? इन तीनों में से हम कहेंगे कि आप पीवे या ट्रक मशीन में से एक को ले लो, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। पीवे का भी यार कोई दिक्कत नहीं है, पीवे को ही आप पहले डाल लो। अगर आपको इंसेंटिव वगैरह ट्रेवलिंग अलाउंस ज़्यादा चाहिए तो ये डाल लो, अगर सैलरी पे जाते हो तो ये पहले डाल लो। ठीक है, नहीं तो दोनों को आप कोई किसी को डाल सकता है, लेकिन अगर आपको सैलरी थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो ये वाला डाल दीजिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं बताऊँगा अभी, ब्रिज वाला। ठीक, तो इन दोनों में क्या है ना, ये समझो कि 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। 24 घंटे ड्यूटी मतलब ये नहीं 24 घंटे काम करना पड़ेगा, लेकिन बाहर रहना पड़ेगा, है ना, ये चीज़ समझ गए। और अब गर्ल्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, कोई बात अगर है तो वो हम बाद में कर लेंगे। लड़कियों को कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कोई नहीं बना रहा इसके ऊपर वीडियो कि लड़कियों को कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लड़कियों को कहाँ पे हमें अप्लाई करना चाहिए, आपके लिए CNW बेस्ट है और आपके लिए ये भी बेस्ट है। इसमें जब हम अप्लाई करेंगे, जैसे फिटर वाले हैं तो फिटर हमने पहले चूज कर दिया, बिल्डर है तो हमने बिल्डर पहले चूज कर दिया। अब चाहे CNW में हो चाहे वर्कशॉप में हो, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप जितनी बड़ी जगह पे होंगे उतना और अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। आप इन 2 पोस्ट को बेधड़क फिल कर दीजिए।
CNW में आप आते हैं तो आप घर के पास भी जा सकते हैं ट्रांसफ़र लगा के आराम से, ठीक है। ऐसी जगह पे अगर हमने अप्लाई किया पहले तो आपको घर पे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। बाकी अगर हमारी जो है इसमें हम लोग डालना चाहते हैं तो डाल दें, लेकिन थोड़ा ट्रांसफ़र इसमें भी है, जैसे कि हम बिल्कुल घर के पास थोड़ा सा आने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये वाला तो आ ही जाएगा। जो अगर डीजल मैकेनिक में हमने पहले डाला है तो ये हम आ सकते हैं, ठीक है। और जो SNT वाली कुछ बच्चे हमारे गर्ल्स हैं जो कमेंट कर रहे थे SNT वाले, ये कहाँ से अप्लाई करें। देखिए SNT वाले हमने आपके लिए वैकेंसी को बताया है, वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख लें। तो SNT वाले इसी में चूज करेंगे। अब लड़कियों को यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी कुछ, जैसे यहाँ पर क्या है सिग्नल एंड टेलीकॉम होता है, तो आपको बढ़िया कोई काम दे दिया जाएगा। देखो ज़रूरी नहीं है कि जो रिपेयरिंग हमने काम बताया कि SNT वालों का रिपेयरिंग का काम ऐसा ऐसा रहता है, सिग्नल वगैरह, हाँ रहता है, बिल्कुल रहता है। क्या लड़कियों को ऐसा करना पड़ेगा, क्या ट्रैक पे जाना पड़ेगा? बहुत कम चांस है। लड़कियां अगर चाहती हैं तो जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं चाहती हैं तो ऐसा भी है। मेरे यहाँ पर बहुत सी गर्ल्स हैं, बहुत सी लेडी हैं जो काम करती हैं, लेकिन जैसे अभी हेल्पर में बहुत सी गर्ल्स आई हुई हैं, तो क्या है उनका काम तो हेल्पर का है, लेकिन हेल्पर नहीं करती हैं। उन्हें हेल्पर नहीं, उनका काम उन पे और कुछ करवाया जा रहा है। पेन कापी ले लिया और वो एक यही वाला काम कर रहे हैं, समझ रहे। तो लड़कियों के लिए वर्कशॉप CNW बहुत अच्छा है। लोग आपको ज़रूरी नहीं है आपकी पोस्ट के हिसाब से काम दें। वर्कशॉप है या CNW है, वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों काम है। तो अगर आपको कोई काम अच्छा लगता है तो आप वहाँ पर जो आपका इंचार्ज है वो आपको वैसा काम दे सकता है, ठीक है। और जब आपने ITI कर लिया है तो कोई बात नहीं, हमारा जो हमारे अंडर में जो हमारे राइट में है जो काम, जो हमारा ड्यूटी है वो हम कर भी सकते हैं, लेकिन बढ़िया यहीं पर रहेगा। मैं ये बोलता हूँ यहाँ पर ही बढ़िया रहेगा, लेकिन घर से दूर रहना पड़ सकता है। बाकी फिर हम लोग अप्लाई कर दें, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें थोड़ा सा हम देखें, इसमें बचें थोड़ा सा, है ना। पीवे वाले में आप कर सकते हैं, अगर करेंगे तो पीवे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पीवे में, ठीक। तो प्रेफरेंस की बात हो गई। कोई भी डाउट अगर बचे हैं तो हम लोग जो है वो लाइव आएंगे 10 बजे, वहाँ पर अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, खुश रहिए, बाय बाय।